एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 4 टी.एस. ग्रिवाल के हिसाब से एकदम बेसिक, कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं जानते, उसके लिए ये सबसे बेस्ट चैप्टर है स्टार्ट करने के लिए इस बुक को। पार्टनरशिप अकाउंटिंग इतना तो समझ गए हो कि पार्टनर्स की अकाउंटिंग करनी, हिसाब किताब के बारे में बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाना है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम बहुत कुछ बनाएंगे। नए पार्टनर को एडमिट करने को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कभी भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो पार्टनरशिप डीड 2 प्रकार की फॉर्म होती है। अब ये तो आपको पता चल ही चुका है फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले करके, कि एक होती है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, ओरल भी हो सकता है पर ज़्यादा बेस्ट रिटर्न माना जाता है। रिटर्न एग्रीमेंट अगर पार्टनरशिप के बीच में है फर्म का तो इसको हम रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसको हम एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पर अभी हमको इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड मतलब है ये हम मान के चल रहे हैं। तो नए पार्टनर के एडमिट होने से क्या होता है, देखो पुरानी डीड होगी 2 पार्टनर्स की, ए और बी की। अब नया पार्टनर को इन लोगों ने एडमिट किया है, सी को। कब ऐड कर सकते हैं नए पार्टनर को, जब सारे पार्टनर का कंसेंट रहे कि हम नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, तभी एक न्यू पार्टनर एडमिट होगा बिजनेस के अंदर में। अगर कोई भी पुराने में से एक भी पार्टनर ये बोल देता है कि मान लो 50 पार्टनर टोटल हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ये नोटिफाई किए 50। एक्ट तो 100 तक बोलता है लेकिन अभी 50 तक की मैक्सिमम लिमिट है पार्टनरशिप में, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। 48 पार्टनर थे, 48 पार्टनर्स, उसमें से 47 पार्टनर्स हाँ बोल देते हैं कि नए पार्टनर को एडमिट कर लो। आखिरी एक पार्टनर मना कर देता नहीं करेंगे एडमिट, तो नहीं कर सकते एडमिट। जब तक हर पार्टनर एग्री ना करे तब तक न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता है। पार्टनर फर्म छोड़ना चाहे तो उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। अब वो अपनी मर्जी से छोड़ना चाहे तो एप्लीकेशन डालेगा, टपक गया, डेथ हो गई तो उसका वो भी तब भी पार्टनर खत्म हो जाएगी। देखो पार्टनरशिप डीड कब खत्म होती है, जब भी लोग बढ़ेंगे तो पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बन जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। पुराना एग्रीमेंट का खत्म होना, अब क्योंकि उसमें नया पार्टनर भी क्या हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा, और इन तीनों के बीच में क्या बनेगा, न्यू एग्रीमेंट या न्यू पार्टनरशिप डीड। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूशन। वापस से पार्टनरशिप डीड का बनना, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, न्यू एग्रीमेंट बन रही है, इसीलिए ये ऐसा हुआ। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि देखो पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ से कहाँ तक बनती है, तो जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बनती है, फिर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर अकाउंटिंग रेशियोज के लिए वॉल्यूम 3 बुक पढ़ेंगे, अभी तीसरा पार्ट जब आएगा ना तो वहाँ समराइजिंग और एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ेंगे। इतना रिकॉर्डिंग से होता है, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, आइडेंटिफाई करो, फिर रिकॉर्ड करो जर्नल में, फिर क्लासिफिकेशन को लेजर बोलते थे, फिर समराइजिंग में फाइनल अकाउंट बनाते थे, समरी निकालना, पोजिशनल स्टेटमेंट और परफॉर्मेंस निकालना। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से पोजीशन परफॉर्मेंस निकलता था, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस, और बैलेंस शीट से पोजीशन निकलती थी, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है और कैपिटल है। ये सब निकालने को हम क्या बोलते थे, कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट। हिसाब किताब की बुक किसकी, सोल प्रोप्राइटर की। हर जगह ऐसी बनती है, पार्टनरशिप में भी ऐसी बनेगी, कंपनीज अकाउंटिंग में भी ऐसे ही बनेगी। और हम पार्टनरशिप में पूरा तो नहीं सीखेंगे, कुछ पार्ट ही सीखेंगे। तो ये जो पूरी बुक है ना, ये टुकड़ों में है। इस चैप्टर में सिखा रहा है सिर्फ नए पार्टनर को एडमिट करने में इन सब अकाउंट्स में कहाँ कहाँ पे फर्क पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि फंडामेंटल्स मतलब बेसिक, फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन में कहाँ फर्क पड़ेगा। तो पूरी बुक आपको टुकड़ों में चीज़ों को बता रही है, और जब आप पूरी बुक पढ़ लोगे वॉल्यूम 1, तब आप सीख पाओगे पूरी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग शुरू से आखिरी तक किस प्रकार से कैसे कैसे की जाती है। मतलब जब पूरा बुक खत्म कर लोगे ना तब ये समझ में आएगा। जैसे 11वीं क्लास खत्म करे
तो समझ में आया कि हाँ भाई बुक्स ऑफ अकाउंट इसको बोलते हैं कि ये जर्नल था, ये लेजर था, ये ट्रायल बैलेंस था, डेप्रिसिएशन था, और इन सबको कंप्लीट करने पे ये अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा हुआ। जिस प्रकार से कुकिंग प्रोसेस से खाना बनता है वैसी अकाउंटिंग प्रोसेस से बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है, साल भर की 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में रिकॉर्ड होता है। पहले प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन, फिर फाइनल अकाउंट, फिर कंक्लूजन। इसी प्रकार से इनकी भी बनती। तो अभी यहाँ पे एडमिशन में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, तो सबसे पहला जो कॉमन चीज चेंज होगा इनके बीच में वो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या चेंज होगा, अब 2 पार्टनर थे तो 2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ था 3:2। नए पार्टनर को एडमिट करे तो बोला भैया मैं फ्यूचर प्रॉफिट में से 1/5वां हिस्सा लूंगा, मतलब जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट रहेगा, जैसे तुम दोनों पार्टनर थे तो तुम लोग प्रॉफिट को 3:2 में बांटते थे, मतलब 3 हिस्सा प्रॉफिट का तू रखेगा, 2 हिस्सा तू रखेगा। अच्छा, जो रेशियो प्रॉफिट का है वही रेशियो किसका रहेगा, लॉस का भी रहेगा। अरे भाई फायदा जिस रेशियो में झेलो तो घाटा भी तो उसी रेशियो में झेलोगे। अब बोलेगा नहीं घाटा तो बराबर झेलेंगे, तो जो पार्टनर कम प्रॉफिट पा रहा होगा चप्पल निकाल के मारेगा ज़्यादा पाने वाले पार्टनर को, बोलेगा ऐसा थोड़ी होता भाई। जिस प्रपोर्शन में तुमने प्रॉफिट बांटा है सेम प्रपोर्शन में लॉस का रिस्क भी बियर करो। प्रॉफिट इज रिवॉर्डेड फॉर बियरिंग द लॉस ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस, यही होता है कि नहीं। अब तो सबसे पहला काम क्या आ जाएगा कि भाई पुराना रेशियो था, नया पार्टनर एडमिट हुआ, नया रेशियो निकलेगा। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, 2 पार्टनर का रेशियो कब क्या बोलेंगे, ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर एडमिट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो। तो ये कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो को हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे, पहला टॉपिक परिवर्तन द्वारा। दूसरा पढ़ेंगे गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल एडजस्टमेंट बोलना चाहिए, वैल्यूएशन नहीं बोलना चाहिए, एडजस्टमेंट। अब क्या होता है, कोई एक नया पार्टनर क्या पा रहा है, फायदा पा रहा है, आ रहा है बिजनेस में, फ्यूचर प्रॉफिट पाएगा, फायदा पा रहा है। अब पुराने पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ कुछ हिस्सा दे रहे होंगे, जैसे कि 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो पहले अगर नया पार्टनर को मेरे को तुम लोग एडमिट नहीं करे थे तो 50,000 का 3 हिस्सा ये रखता था, मतलब 30,000 रुपये ये रखता था और 20,000 आप रखते थे। अब मेरे को एडमिट करने के बाद बिजनेस में फिर 50,000 का प्रॉफिट हुआ, अब कैसे कैसे बटेगा। तो मैं बोला था भाई मैं 1/5वां हिस्सा रखूंगा प्रॉफिट का, 1/5वां हिस्सा मतलब 10,000। अब आप लोग के बांटने के लिए कितना रुपए अवेलेबल है, सिर्फ 40,000 रुपये अवेलेबल है। अब उसको आप लोग 3:2 में बांटोगे तो पहले आपको 30,000 मिलता था और 20,000 मिलता था, लेकिन नए पार्टनर के आने के बाद आपको अब कम मिलेगा और आपको भी कम मिलेगा, क्योंकि पहले आपको 50 बटा था आपस में, अब आपको 50 नहीं बट के कितना बट रहा है, 40। मतलब पैसा अब आपका क्या हो गया, कम। और जितना कम हुआ है ना आपका, जैसे 40,000 को 3:2 में निकालो कितना होता है, 24,000 और 16,000, 24,000 और 16,000। तो पहले आप कितना पाते, ए और बी पहले पाते, अगर 50,000 था 3:2 में तो 30,000 और 20,000। ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर बोल लो या रेशियो बोल लो, ओल्ड हिस्सा शेयर, ओल्ड रेशियो मतलब उनका प्रपोर्शन, वही हिस्सा, तो उसके 2 नाम है, शेयर बोल लो या रेशियो बोल लो। अब न्यू रेशियो इनका क्या आ गया, जो भी आया हो हमको नहीं पता, हमको बस इतना पता है कि जो सी एक नया पार्टनर है पहले उसको कुछ नहीं मिलता था, अब उसको 10,000 रुपये 1/5वां हिस्सा मिलने लगा 50,000 के प्रॉफिट का, अभी भी प्रॉफिट उतना ही है और ये न्यू रेशियो में बढ़ गया, तो 10,000 इसको मिल गया, बचा 40,000 किस रेशियो में बढ़ गया, 3:2 में बढ़ गया, तो कितना हो गया। अब अगर हम ओल्ड माइनस न्यू कर दें तो अगर ब्रैकेट माइनस में आया मतलब वो क्या है, फायदा है। जैसे इसको पहले कितने का लॉस था, 0 का, मतलब पहले कितना मिलता था, 0, कुछ भी नहीं, अब कितना मिलता है 10,000, तो 10,000 का इसको क्या आ गया, फायदा आ गया। और प्लस में आ रहा है मतलब वो क्या है, सैक्रिफाइस है या सरेंडर है। सरेंडर मतलब सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, न्यू पार्टनर, किसके फेवर में, सी के फेवर में इन लोग उतना पैसा सरेंडर कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कितना पैसा, पहले 30 मिलता अभी कितना मिल रहा है 24, तो 6,000 का सैक्रिफाइस आ गया। पहले 20 मिलता अभी कितना मिल रहा है 16, तो कितने का हो गया। अब जितना इन लोग का सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस ऑफ ए प्लस सैक्रिफाइस ऑफ बी, वही क्या बन गया, न्यू ऑफ सी। द सैक्रिफाइसिंग ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर विल बी द न्यू ऑफ इनकमिंग पार्टनर। पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस नए पार्टनर का न्यू शेयर बन जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आया अब कि सैक्रिफाइस ऑफ ए प्लस सैक्रिफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू न्यू ऑफ सी, नए पार्टनर का सी। अब फॉर्मूला भी क्या हो गया, सैक्रिफाइस निकालने का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ये बड़ा था ना, बड़ा पैसा था,
तो ओल्ड शेयर हमेशा क्या था, बड़ा, और न्यू क्या था, छोटा, क्योंकि ये ज़्यादा लोग में बट रहा है। कोई चीज़ ज़्यादा लोग में बटेगी वो कम होगी, और जो कम लोग में बटेगी वो, तो इसीलिए ओल्ड बड़ा है और न्यू छोटा है। तो ओल्ड माइनस न्यू करे तो क्या आ गया, सेक्रीफाइस। अब माइनस में आया मतलब गेन। अब किसका माइनस में आएगा, जिसका न्यू बड़ा हो और ओल्ड छोटा हो, तो वो गेन। तो अगर ओल्ड माइनस न्यू किए और प्लस में आ रहा है मतलब सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू किया और प्लस में आ रहा है मतलब सेक्रीफाइस, और ओल्ड माइनस न्यू किया और न्यू बड़ा है तो माइनस में आया मतलब गेन। जिसका न्यू बड़ा वो गेन, जिसका ओल्ड बड़ा वो सेक्रीफाइस। मतलब न्यू से अगर ओल्ड बड़ा है, न्यू शेयर में इतना हिस्सा मिल रहा था 24,016 और ओल्ड में मिलता 30,000, कितना था 20,000, तो जितना ओल्ड कम हो गया मतलब न्यू कम हो गया ओल्ड से, वही सेक्रीफाइस है। और किसी का न्यू बड़ा है ओल्ड छोटा है मतलब उतने का उसका क्या है, गेन है। कि भाई नया शेयर अब ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अब पुराने में कम मिलता था, तो पुराने से कितना ज़्यादा मिला, जितना ज़्यादा मिला उतना का उसको फायदा है। समझ आए, यही कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसी चीज़ को रेशियो में निकाल देते हैं। जैसे तुमने क्या किया कि भाई नया पार्टनर का शेयर कितना था, 1/5 शेयर था, टोटल आपके पास प्रॉफिट कितना था 50,000। हम यहाँ पे प्रॉफिट को कितना मान लेते हैं, लेट द प्रॉफिट बी 1, ये हटा रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास प्रॉफिट है, जैसे 50,000 का प्रॉफिट था ना हमारे एग्जांपल में, अब लेट द प्रॉफिट भी 1 रुपीज़ मान लेता हूँ। 1 रुपये को पहले बांटना सीखते हैं, हमको नहीं पता नया प्रॉफिट कितना है, मान लो अब 1 मान लेते हैं। अब इसमें कितना हिस्सा था नए पार्टनर का, तो इसमें भी कितना हिस्सा रहेगा, तो नए पार्टनर का हिस्सा कितना आ गया 10,000 रुपये, और यहाँ पे कितना आ गया 1/5। अभी अपन डेसिमल में नहीं लिख रहे हैं, 0.2 आता है डेसिमल में लिखते तो इतना रेशियो आ गया। अब रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा, रिमेनिंग शेयर किसके लिए, फॉर ए एंड बी। रिमेनिंग शेयर की जगह यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट, और यहाँ पे लिख देते हैं शेयर कि रिमेनिंग शेयर कि लेट द टोटल शेयर बी 1, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर विल बी, रिमेनिंग शेयर किसके लिए बचेगा, ऑफ फॉर ए एंड बी। जैसे यहाँ बचा था ना वैसे यहाँ, अब यहाँ कितना बचता, तो 50,000 में से कितना चला गया, तो ए और बी के लिए कितना बचा 40,000 रुपये बचा। उसको कैसे बांट रहे थे, ओल्ड शेयर में बांट रहे थे, 3:2 में बांट रहे थे, तो उनका भी हिस्सा आ जा रहा था, नया हिस्सा है देखो 24,000 और 16,000। इसी प्रकार से यहाँ भी टोटल शेयर कितना था, जैसे यहाँ टोटल अमाउंट रखे ना 50, वैसे यहाँ पे कितना रखोगे टोटल शेयर 1 जो माने हो, उसमें से क्या माइनस करे थे आप, इसका हिस्सा, वैसे यहाँ पे इसका हिस्सा कितना है, तो क्या आ जाएगा रिमेनिंग हिस्सा किसके लिए, ए बी के लिए। कितना आ गया, एलसीएम लो 5 आ गया, 5 - 1 4/5, तो रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा। यहाँ रिमेनिंग हिस्से को कैसे बांटे थे 3:2, मतलब कि 40,000 इंटू 3/5 और 40,000 इंटू, तो क्या निकल गया था न्यू शेयर किसका, मतलब न्यू प्रॉफिट किसका, ए का और बी का। ए का कितना आ गया था 24,000 और बी का कितना आ गया था 16,000 रुपये। इसी तरीके से बटा था। इसी प्रकार से ये भी 40,000 की जैसा ही है 4/5। जैसे यहाँ रिमेनिंग हिस्सा 40,000 आया था रिमेनिंग प्रॉफिट, वैसे यहाँ रिमेनिंग हिस्सा कितना आया 4/5। अब ये अमाउंट था तो समझ में आ गया, यही अमाउंट की जगह रेशियो है तो इसमें दिमाग घूम जाता है। तो ये किस रेशियो में बढ़ गया 3:2 में ही बढ़ जाएगा सेम। जैसे ये 40,000 बटा था ना, 40,000 देख क्या था रिमेनिंग अमाउंट था, फिर से बोल देता हूँ 50,000 टोटल प्रॉफिट था, 10,000 उसका हिस्सा था उसको माइनस कर दिए, तो बचा हुआ हिस्सा ए और बी के लिए कितना हो गया, उसको किस रेशियो में बांट दिए थे ए और बी के ओल्ड रेशियो में। इसी प्रकार से यहाँ पे टोटल शेयर कितना था, एक नए पार्टनर का शेयर कितना था 1/5, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया 4/5, वो किसके लिए बचा हुआ है ए और बी के लिए। तो ए और बी आपस में उसको कैसे बांटेंगे, उसी रेशियो में जिस रेशियो में बांटते थे पहले 3:2 में बांटेंगे, तो उनका भी क्या निकल जाएगा न्यू शेयर निकल जाएगा। अब कैसे निकला था, तो बचा हुआ हिस्सा इंटू 3/5 और इंटू 2/5, तो न्यू शेयर ए और बी का बचा हुआ हिस्सा कितना है। अब बस वो 40,000 की जगह क्या आ जा रहा है 4/5 इंटू 3/5, बाकी सेम लिखेंगे इंटू 2/5, तो क्या निकल गया 12/25
8/25। बेटा एलसीएम हम इंटू डिवाइड में नहीं करते, प्लस और माइनस में करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। नहीं आता हो तो अब बता दिया, ठीक है। और सी जो है उसका कितना था 1/5। देखो जब दोनों का डिनोमिनेटर 25 है तो इसको भी कितना आना पड़ेगा 25 से आना पड़ेगा, काम 25 है नहीं नॉर्मल 25। अब इसमें ऐसा एक नंबर मल्टीप्लाई करो कि 25 है तो 5, जो नीचे लिखे वही ऊपर लिखना पड़ेगा। तो कितना आ गया ये 5/25, ताकि कैंसिल करो तो वापस उतना ही बचे। और ये इसलिए करते हैं कि जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो न्यू रेशियो नहीं बन सकता। जब आ गया तो न्यू रेशियो बन गया। अब इन तीनों को प्लस करके भी 25 आएगा, चेक करने का तरीका। और ये नया रेशियो हो गया बिटवीन A/B/C। जैसे नया प्रॉफिट है ना 24/16/10, इसको अगर भी आप कैंसिल करते तो इतना ही बचता। चेक करके दिखाओ कितने ही बच रहे कि नहीं, 12/8/5। देखो डिवाइड करो 2000 से 5, 2000 से डिवाइड करो 8, और 2000 से डिवाइड करो तो 12, तो 12/8/5। ये भी न्यू रेशियो के प्रपोर्शन में आ गया। तो कुछ नई बात नहीं है। ये लेट द टोटल शेयर भी जो 1 करते हैं, ये 1 इसलिए करते हैं क्योंकि नया हिस्सा नहीं पता। अमाउंट तो पता था लेकिन हिस्सा नहीं पता था। इसीलिए अगर क्वेश्चन में ये दिया रहे कि A and B are the partners whose profit sharing ratio is 3:2, they admitted C as a new partner for 1/5 share in the future profit, इतना लिख दे और कैलकुलेट करने बोल दे क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस तो आप बाद में निकालोगे, पहले क्या निकालोगे न्यू। वो न्यू निकालने के लिए क्या करोगे, लेट द टोटल शेयर बी 1, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर विल बी 1 - 1/5, 4/5। 4/5 को किस रेशियो में बांट दो, उनके ओल्ड रेशियो में 3:2 में, तो उनका क्या निकल जाएगा न्यू। अब इसको भी रैशनलाइज करके निकाल लो। जब तक तीनों पार्टनर या जितने भी पार्टनर उन सबका एक साथ नहीं लिखे रहेगा, न्यू कैसे निकलेगा। अब सबका साथ में हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो के न्यू रेशियो। अब ये न्यू है और ये ओल्ड है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर दो तो क्या निकल जाएगा सैक्रिफाइस। चलो सैक्रिफाइस भी निकाल के दिखा देते हैं। सैक्रिफाइस ए का और बी का, कितना हिस्से का सैक्रिफाइस हुआ, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना था 3/5 और 2/5, यही था ना 3:2 ओल्ड हिस्सा। न्यू हिस्सा कितना है 12/25, 8/25 और 5/25। अब इसका तो कोई काम नहीं है, ये तो नया पार्टनर है ना, तो 12 और हम ये चेक भी करेंगे कि इन दोनों का जो सैक्रिफाइस आएगा ना उसका टोटल करके कितना आना चाहिए 5/25 या 1/5 आना चाहिए। तब तो ये भी प्रूफ होगा ना कि सैक्रिफाइस ऑफ ए प्लस सैक्रिफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू न्यू ऑफ सी। इन दोनों ने जितना कुर्बानी दिया है वही नए पार्टनर का नया हिस्सा है। तो जो अभी सैक्रिफाइस हम निकाल रहे हैं उसका प्लस करके, जो भी सैक्रिफाइस आएगा उसका प्लस करके कितना आना चाहिए 5/25 या 1/5 आना चाहिए। तब तो सही बना, नहीं तो गलत बना है। तो अब माइनस करो, चलो न्यू कितना है 12/25 और 8/25। 5/25 का तो कोई काम ही नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स का निकाल रहे हैं ना। अब माइनस करो, चलो अब एलसीएम लेना है बेटा, प्लस माइनस में एलसीएम, इंटू डिवाइड में मत ले लेना, ठीक है। अब कितना हो गया 25 और 5 में एलसीएम 25 हो गया। 5 की टेबल इतने बार पढ़ो कि 25 आए तो 5 बार में आती है। 5 को मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले न्यूमिनेटर से तो कितना आ गया 15, और 15 25 को इतने बार पढ़ो कि 25 आए तो एक बार में 1 × 12 माइनस का साइन एज इट इज, तो कितना हो गया 3/25। फिर यहाँ एलसीएम लेते हैं वासी 5 और 25 में, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 5 की टेबल इतने बार पढ़ो कि 25 आए तो कोसेंट आ गया 5, 5 5 = 25। तो 5 को ऊपर वाले टर्म न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 = 10, तो 10 25 1 = 25 1 = 25, 1 × न्यूमिनेटर 8 तो -8, और 8 माइनस कहाँ से है फॉर्मूले का माइनस, मतलब क्वेश्चन का माइनस। तो कितना हो गया ये 2/25। कितना आ गया सैक्रिफाइस ऑफ ए 3/25 और सैक्रिफाइस ऑफ बी 2/25। अब दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। सैक्रिफाइस ऑफ ए प्लस सैक्रिफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू न्यू ऑफ सी। सैक्रिफाइस ऑफ ए कितना है 3/25 प्लस करो कितना होता है 25, तो ये कितना आ गया 3 + 2 = 5/25 और 1/, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा सैक्रिफाइस रेशियो सही निकला है, चेक करने का तरीका।
और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस बनाना है। टोटल क्वेश्चंस हैं 34, 17 इलस्ट्रेशन, 17 प्रैक्टिकल। ये एक प्रकार है, पूरे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। टोटल 8-9 प्रकार हैं। अंग्रेजी का खेल रहेगा यहाँ भी कि कितने शेयर वो सैक्रिफाइस किया, वो अपने हिस्से का कितना शेयर दिया, नया पार्टनर अपने शेयर का कितना हिस्सा ए और बी से लिया, पुराने पार्टनर्स अपने अपने शेयर का कितना कितना हिस्सा इन फेवर ऑफ सी दिए, नए पार्टनर के फेवर में दिए, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इतनी सी बस जानकारी है, तब तो ऐसा बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ और जानकारी है तो वो थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन को पहले समझ में आया इतना, इससे पहला दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। पर अगर बोल दिया कि ए का शेयर 1/5 था नए पार्टनर का, वो अपने शेयर का आधा हिस्सा ए से ले रहा है और आधा हिस्सा बी से ले रहा है, तो फिर ए का सैक्रिफाइस कितना, जितना शेयर मैं ले रहा हूं उतना तुम दे रहे हो, और जितना तुम दे रहे हो उतना तुम्हारा क्या है, सैक्रिफाइस।